औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ेंगे। यह है चैप्टर होल नंबर्स और पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। देखिए यहाँ पर हमें 837, 208 एंड 363 का एडिशन करना है, लेकिन ये नॉर्मल एडिशन नहीं है जिस तरह से हम एडिशन करते हैं। यहाँ पर हमें ये जो दिए गए हैं ये नंबर्स, इनको रीअरेंज करना है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इन नंबर्स को इसी हिसाब से ऐड नहीं करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 75 प्लस 29 प्लस 25। ठीक, हमें एडिशन करना है इनका। देखिए मैं इनका एडिशन किस तरह से करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 75 प्लस 25 प्लस 29। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इनको रीअरेंज किया। सबसे पहले 75 लिखा, उसके बाद मुझे 29 लिखना था लेकिन मैंने 25 लिखा। अब आप देखोगे यहाँ पर कि किस तरह से हमने इनको रीअरेंज किया। जब हम इनका एडिशन करते हैं 5 + 5 वो 10, 1 कैरी आ जाएगा। 7 + 2 9, 9 + 1 10, ये 100 आ गया। इसी तरह से फिर 29, 100 + 29 हुआ 129। कितना सिंपल एडिशन हो गया ये, है ना। ये एक सिंपल एग्जांपल दी मैंने आपको। इसी तरह से आप यहाँ पर इन 3 नंबर्स का ऐड करेंगे। देखिए हम किस तरह से इनको यहाँ पर एडिशन करेंगे इनका। मैं लिखता हूँ, इसी तरह से मैं इनको भी रीअरेंज करूँगा। ठीक है, 3 नंबर्स का करेंगे। ठीक, मैं लिखूँगा 837 प्लस 363 प्लस 208। ये 3 नंबर्स हैं। तो अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे ये नंबर्स क्यों लिखे ऐसे। सबसे पहले मैंने 837 लिखा, उसके बाद फिर 363, फिर 208। मैंने यहाँ पे ऐसे ही इनको ऐड क्यों नहीं किया। कोई थोड़ी सी यहाँ पे इसमें इसके पीछे कोई रीज़न होगा, तो जिसके लिए मैंने इनको यहाँ पर रीअरेंज किया। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे देखूँगा 7 + 3 हुआ 10, 1 कैरी आ जाएगा। 3 + 6 9, 9 + 1 10, 1 एक बार फिर से कैरी आ गया। 8 + 3 12, 8 + 3 11, 11 + 1 12। ये 1200 बन गया और 208। देखिए 1200 + 200 कितना हुआ 1400, है ना। यानी कि 1400 और इसके बाद क्या बचा यहाँ पे 1408। देखिए ये 1408 यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने यहाँ पर इनको रीअरेंज किया। सबसे पहले इस 1200 को मैंने 208 के साथ ऐड करके यहाँ पर ये 1408 आ गया। देखिए एक सिंपल यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, हमें इनको रीअरेंज ऐसे क्यों करना पड़ा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इनके जो यूनिट प्लेस पे देखना, इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे क्या है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस 7 जो कि यूनिट प्लेस पे है ये, इसी तरह से यहाँ पर यूनिट प्लेस 8 है। अगर आप इनका एडिशन करोगे 7 + 8 कितना बनेगा 15। ठीक है, ये 15 बन जाता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे है 7, इसी तरह से इस यूनिट प्लेस पे 3 है। अगर आप 7 + 3 का ऐड करोगे वो कितना बनेगा 10। यानी लास्ट पे हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ये 0 आ जाता है यूनिट प्लेस पे जब हम लास्ट इन नंबर्स को इन डिजिट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो लास्ट पे हमारा 0 बन जाता है। तो जिसकी वजह से जब हमारा लास्ट पे 0 आ जाता है, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारा एडिशन ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हमें इनको यहाँ पर रीअरेंज करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर भी आपने इसी तरह से देखा होगा। अगर आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे 75 + 25 देखा था। अगर आप 5 + 5 देखोगे ये 10 बन जाता है। ठीक,
एक बार फिर से यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है। या अगर आप ये यहाँ पे देखोगे 5 + 9 ये 14 बन जाता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले 75 और 29 को ऐड नहीं किया। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट देखेंगे, ये भी सिंपल है इसी तरह से। हाँ देखिए 1962 + 453 + 1538 और 647। देखिए इनको हम ऐड कैसे करेंगे, फिर से एक बार देखोगे आप, यहाँ पे क्या है 1 यूनिट प्लेस पे 2, यहाँ पे 3 + 2 हुआ 5। इसका मतलब है हम इन दो नंबर्स को ऐड नहीं करेंगे। तो अब आप देखोगे ये 2 और इसके साथ 8 + 2 हाँ 10। इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है। तो इसीलिए मैं इस नंबर और इसको मिलाता हूँ, मैं लिखूँगा 1962 यानी 1962 + 1538। अब क्या बचा इसमें से, अगर आप अब इन दो को मिलाओगे 3 + 7 कितना बन जाता है 10। तो इसका मतलब है हमें इन दो को ऐड करना चाहिए 453 + 647। अब हम इन दो को मिलाते हैं। ठीक, सबसे पहले 8 + 2 कितना हुआ 10, 0 1 कैरी आ गया, 3 + 1 4, 4 + 6 10, एक बार फिर से 1 कैरी आ गया, 5 + 1 6, 6 + 9 कितना बनेगा 6 + 9 हुआ 15। ठीक, और एक बार फिर से कैरी 1 आ गया, 1 + 1 + 1 हुआ 3। ठीक, तो ये 3500 बन जाता है या 3500। और इसके बाद हम इन दो को मिलाएंगे 7 + 3 10, 1 कैरी आ गया, 4 + 1 5, 5 + 5 10, फिर से एक कैरी आ गया, 6 + 1 7, 7 + 4 11। ठीक, देखो अब कितना आसान हो गया यहाँ पर हमें इनको ऐड करना। अगर हमने ऐसे ही इनको मिलाया होता 1962 को 453 के साथ ऐड किया होता, इसको इसके साथ, ये थोड़ा सा हमें कम्बरसम, थोड़ा टफ यहाँ पे हमें दिखता। अब जब हमने इनको रीअरेंज किया, सूटेबली रीअरेंज किया, तो हमें लगा यहाँ पे कि ये कितना आसान है। ठीक, अब आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसीलिए हम नीचे भी 2 ज़ीरोज़ ही लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है 1 + 5 हुआ 6 और 3 + 1 4, तो 4600 इसका आंसर आ जाता है। तो अब आपने देखा कि हम इनको सूटेबली कैसे रीअरेंज करके इनका एडिशन करते हैं। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 मैं जल्दी से आपको यहाँ पे एक पार्ट दिखाऊंगा और दूसरा पार्ट आप ऐसे खुद भी कर सकते हो, या इसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं, इसलिए इसकी तरफ आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। 2 × 1 1768 × 50। देखिए कैसे हम इनका, हमें इस वक्त क्या करना है, प्रोडक्ट देखना है इनका या मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर भी देखोगे आप, वहाँ पर आपने यूनिट प्लेस पे देखा था कि जब हम ऐड करेंगे 2 डिजिट्स को तो वहाँ पे हमें लास्ट पे 0 आ जाना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पर भी हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। सपोज यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक, अब अगर हम सबसे पहले 2 को किसके साथ ऐड करें, 8 के साथ, 2 × 8 हुआ 16, तो इसका मतलब है यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ जाता है, तो हमें इन दो को ऐड नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को इस 0 के साथ, 2 × 0 0, इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस पे 0 आ गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 × 50। ठीक, इसके बाद फिर ये जो बीच वाला था इसको हम एक साइड लिखेंगे। तो अब देखोगे आप इसी तरह से आप इनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 5 आर 10 इंटू 1768 यानी 1768। देखो अब ये हमेशा याद रखना चाहिए, जब कभी भी आपको मल्टीपल करना हो, इनका प्रोडक्ट देखना हो, लास्ट पे यानी साइड में जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उन ज़ीरोज़ को हम ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक, 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अगर इसमें भी ज़ीरोज़ होते तो हम उन ज़ीरोज़ को भी मिलाते। सपोज यहाँ पे भी एक ज़ीरो होता, यहाँ पे एक और होता, मैं 4 ज़ीरोज़ एक साथ लिखता, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ज़ीरोज़ हैं, मैं 2 ही ज़ीरोज़ यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा,
1768 इसमें से बचा और इसमें से 1। जब हम 1768 को 1 के साथ मल्टीपल करते हैं, यानी जब हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो वही नंबर आ जाता है। तो इसीलिए हम जब हम 1768 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे वो 1768 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम कहेंगे कि 1,76,800 हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से जो बाकी पार्ट्स हैं इनको आप घर में खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।